हमारे आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे जिला कोरंगी के बल्दियाती मसाइल और उनके हल के लिए मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत। याद रहे कि जिला कोरंगी से पहले टीम महासरा कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट, जिला वस्ती, शर्की, गरबी, जुनूबी और मलीर के अवाम के बुनियादी मसाइल पर आवाज उठा चुकी है और ये बता चुकी है कि क्या मांग रहा है कराची। नाजरीन, शाह फैसल नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का एक इलाका, उसके एक एरिया में हम मौजूद हैं और यूनियन कमेटी 7 जिसके अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे हम बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी होने के बाद इस इलाके में स्पेशली जब बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं तो क्या सूरत हाल रही है। पहले रिहायशियों से बात करते हैं और जो यहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, हमारे भाइयों का तो वो दिए ही नहीं गए इनको, उनको कुछ भी नहीं दिया गया। ये ऐसे बैठे में काम कर रहे हैं, बैठ के ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं, बैठ के और क्या अपने तो ही कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं। इनसे बात की जाती है, चेयरमैन साहब से जिनसे बात की जाती है वो ये कहते हैं कि हमें आगे से कुछ मिल नहीं रहा, ना गाड़ियाँ मिल रही हैं, ना डीजल है हमारे पास, ना कुछ है। हम काम किस तरह करें। अरशद खान साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं इस एरिया के, यूनियन कमेटी 7 के, क्या सूरत हाल है, क्यों लोग आपकी बात नहीं सुन रहे? मसला ये है कि हम तो जितने भी आला काम से हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें प्रॉपर जो है ना स्वीपर दिए जाएँ। वो नहीं आते, ठीक है। कुंडी मैंने वो अपनी इजारादारी उन्होंने वो की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है आवाम परेशान हो गया, हमारे पास आती है, हमारे पास कोई वो इख्तियारात नहीं है, ठीक है। हमें अगर कोई मशीन मंगानी होती है, स्वीपिंग मशीन वगैरह ये मंगानी होती है, तो वहाँ पर जब जाते हैं उनको फ़ोन करते हैं 10-15, तब उसके बाद जो है वो चीज़ें आती हैं। अच्छा, कहाँ से आती हैं? डिस्ट्रिक्ट टाउन से आती हैं हमारे। अब टाउन सिस्टम नहीं है, अब जोन है, जोन शाह फैसल जोन के अंदर जो बैठे हुए हैं वो हमें जो है ना क्या कहते हैं प्रोवाइड नहीं करते। अभी यहाँ पर जो है पानी जो है गंदे पानी की और साफ पानी दोनों मिक्स चल रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं, उनको कहा हुआ कि भाई आए आप आके यहाँ पर। कब से सूरत हाल है? काफ़ी अरसे से है ये। तो मुझे बताएं, फिर आपके 1 साल हो गया हुआ है, इतनी जो बड़ी प्रैक्टिस हुई, वाइस चेयरमैन बनने का क्या फ़ायदा हुआ? तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? ये जो लोग इतने यहाँ खड़े हुए, इख्तियारात मेरे पास होंगे, यही बात अभी हमारे मेयर साहब वो कर रहे हैं, ठीक है। इख्तियारात तो वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? ना हमारे पास जो है वाटर बोर्ड है, बस ऐसे बैठे हुए लोगों के दिल बहला रहे हैं। वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपसे बात करूंगा। सर, आप क्या समझते हैं कि आज वाइस चेयरमैन क्यों इतने बेबस हैं? सूरत हाल ये है कि अब हम इनसे एक काम को 10 दफ़ा कहते हैं तो वो बमुश्किल एक दफ़ा अपनी इस्तात के मुताबिक वो कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। और हमारे जो मेयर जो वसीम अख्तर साहब हैं, उन्होंने एक 100 दिन का जो लाएअमल सफाई का पेश किया। अब आपके पास इक्विपमेंट होंगे, आपके पास लेबर होगी, आप वही जो क्या कहते हैं शेक हैंड लोगों को दे दिया। आप सर काउंसलर हैं इस सिस्टम में, काउंसलर थे पहले, मुझे बताया गया कि आप नाजिम थे। पहले तो मुझे फ़र्क बताएं कि आपकी निज़ामत के वक्त क्या था सूरत हाल और अब क्या है? पहले इख्तियारात जो थे गवर्नमेंट के, उस रूल SLG जो रूल बना था नाजिमों का, उसमें इख्तियारात अच्छे थे, ज़्यादा थे इख्तियारात और विल पावर होते थे इख्तियारात। इसमें इख्तियारात कुछ भी नहीं है। फिर क्या फ़ायदा हुआ आपके काउंसलर बनने का? हाँ, बन गए, आवाम की खिदमत के लिए बने थे कि इख्तियारात मिल जाएंगे। अब ऊपर वालों की नीयत ही ख़राब है, नहीं दे रहे। मतलब पहले ये तरीका का ठीक है कि इख्तियारात मिले नहीं, बन गए, पहले बन जाते, पहले इख्तियारात फाइनल हो जाते, फिर ये प्रैक्टिस होती तो ठीक नहीं। ये तो सिंध गवर्नमेंट ने पहले एक प्रैक्टिस की था। पहले एक तो SLG निकाला कि भाई इख्तियार कर दीजिए, हम इख्तियारात देंगे। दोबारा जो करारदाद था कि असम्बली में, उसमें इख्तियारात ही नहीं थी। यानी कि हुकूमत की नीयत नहीं थी? नहीं थी। हमारे पास कुंडी कचरा पड़ा है ना, उसके भी इख्तियार उठाने के नहीं है। हम कम से कम ये करेंगे झाड़ू मार के सफाई करके। आप हैं किस लिए? आप हैं किस लिए? ये वज़ीर-ए-आला से पूछे हम किस लिए हमें बनाया गया, इख्तियार क्यों नहीं दे रहे? साहब, आप मुझे बताते हैं हुकूमत सिंध फिर क्या चाह रही है जब इनकी ये सूरत हाल है, जिनको आपने वोट दिया और कामयाब किया? क्या समझते हैं? हुकूमत सिंध चाह रही है कि कराची में काम ना हो, कराची जहाँ है वैसा का वैसा ही रहे। उन्होंने इख्तियारात तो बिल्कुल नहीं दिया और साथ साथ फंड भी ना दिया उन्होंने। बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद आपने क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया और मुल्क की सूरत खराब हो गई है, बाकायदा बहुत ज्यादा खराब हो गई। आप देख लें, आप जहाँ से आप आए तो विजिट कर लें सारे। आप जिम्मेदार आप इन लोगों को ठहराते हैं या ये लोग तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सक रहे ना। आप क्या आप चाहते हैं क्या हो कि आप अपने पावर्स को यूटिलाइज करें और लोगों की ग्रीवेंसेस दूर करें? हमें पावर्स दिए जाएं, ठीक है। हमें जो मतलूबा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। स्वीपर पूरे हैं, कुंडी मैन पूरे हैं, तो तब हम ये जो है इस इलाके को कवर कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे हर गलियाँ देखे जाके कि कितना गंद, कितनी हर चीज़ है, समझे नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा।
हालात के बारे में क्या कहें, सब सो रहे हैं। पहले बड़े साईं आए थे, वो तो सो ही जाते थे। अब ये साईं आए हैं, जागते हैं लेकिन आंखें बंद हैं। इनकी क्या फ़ायदा इनसे कुछ कहने का, सुनते ही नहीं है। बल्दियात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बल्दियात के बारे में ये कहेंगे, इनको मतलब पावर दें, कुछ पावर देंगे तो हम इनसे काम लेंगे। इनका दरवाज़ा रात को सोते में ही बजा देंगे, भाई ये काम है करो। ये शाह फैसल नंबर 5 की रोएदाद है। दूसरी तरफ चलते हैं और दूसरी यूसीज में भी देखते हैं ज़िला कोरंगी के इलाके शाह फैसल में क्या सूरत हाल है, जो अब ज़िले का दर्जा रखता है। लोगों के पास पावर नहीं है, तो लोगों की जो रिहायशियों की ग्रीवेंसेस हैं वो बड़ी पीक पर हैं। दूसरे एंड पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सूरत है। शाह फैसल 5 नंबर की एक गली में हम यहाँ आए हैं। आप सड़क की हालत देख सकते हैं, फर्श इस पर नहीं है और यहाँ से लोगों का जो है ना, ये सेकंड हमारा रास्ता है, वहाँ से ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ से गाड़ियाँ जो है सारी इंटर होती हैं। ये शाह फैसल कॉलोनी की एक दूसरी यूनियन काउंसिल है, जहां टीम महासरा ने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से उनके तहफ्फुज़ात सुने। शाह फैसल नंबर 4 यूनियन कमेटी नंबर 9 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के जो अहदेदार हैं वो भी मौजूद हैं और रिहायशी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सेवरेज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आए दिन जो है चौक हो जाती है सेवरेज, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। मसला ये कि यहाँ पे लोग तो बहुत कोऑपरेट करना चाहते हैं, मगर बात सारी वहीं पे आ जाती है कि जब आप किसी को वसाइल ही नहीं देंगे, किसी को कोई मतलब ना मशीनरी देंगे ना वसाइल देंगे, तो वो शख्स अपने ब्याह पे क्या कुछ कर सकता है? वो यही कर सकता है कि अपने लोगों को जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, जो उनको पासदारी रखते हुए उसकी पासदारी रखते हुए लोग उसका कोऑपरेट करते हैं कि ये इलाका साफ करवा दो। वो बेचारा वही 4 लोग जो उसको दिए हुए स्वीपर्स, वो 4 लोगों के साथ ट्रॉलियों पे सामान उठा के, कचरा उठा के, जितना वो उससे हो सकता है वो करते हैं। मैं वाइस चेयरमैन हूँ इस इलाके का, UC9 का। UC9 शाह फैसल नंबर 4। शाह फैसल और कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का सबसे एरिया है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है कि बड़े प्लान्ड एरिया थे इंडस्ट्रियल एरिया के तवज्जो से, कि जी एक गंदी गली है, एक सफाई वाली गली है, एंट्रेंसेस हैं, तो इस प्लानिंग को सोच के ऐसे डिज़ाइन किया गया था। तो आज किस नहज पे ये? आज अगर आप देखें तो इन गंदी गलियों का जो है वो हशर ये हो गया है कि जो इनमें सेवरेज की लाइन है, आज से 10 साल पहले जो बल्दियाती निज़ाम आया था, उन्हीं ने जो काम कराया था। जो मुशर्रफ साहब वाली गवर्नमेंट में जो कराची के लिए जो कुछ उन्हीं ने किया, वो तमाम दुनिया के सामने है। अंडर पासेज उन्हीं ने बनवाए, यानी उनकी गवर्नमेंट में बने। हालांकि कहने को वो, मैं इसका क्रेडिट मुस्तफा कमाल साहब को दूँ कि नहीं दूँ? बहरहाल वो सिटी नाजिम थे और हमारे वो नामजद करदा वो सिटी नाजिम थे, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से अपना जो काम था। सब आप क्या समझते हैं सफदर साहब को किस किस्म की सपोर्ट इस वक्त दरकार है कि आपके मसाइल से? ये कि इलाकाई हवाले से जो है इनको हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं। अभी मुहर्रम रबी अव्वल गुजरा है तो बहुत अच्छा गुजरा है कि सफाई भी रही है, लाइटिंग भी हमारी बेहतरीन। ये अलमिया नहीं है कि हम सिर्फ मुहर्रम और रबी अव्वल में ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, सरकारी मशीनरी भी एज एन इंडिविजुअल भी, जो हमें शायद साल रहना चाहिए। साल होना चाहिए, मगर इधर कचरे का निज़ाम ये है कि हफ्ते में एक दिन इनको गाड़ी मिलती है। अब वो जो एक दिन हमें गाड़ी मिलनी होती थी, जिससे हम जो है वो बड़ी मुश्किल से एक कचरा कुंडी ही उठा सकते थे, तो अब उससे भी हम जो है वो गए। और आपने हमारे रोड्स की हालत भी देखी होगी, पता है वालों ने किस कदर कब्जा किया हुआ है। मैं समझता हूँ 60% उन्होंने कब्जा किया हुआ है, 40% है। उसमें से भी निकलने की जगह नहीं है, कहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ खड़ा है। बहुत सारे इज्तिमाई मसाइल हैं। इज्तिमाई मसाइल को इज्तिमाई टीम वर्क और इज्तिमाई स्ट्रेंथ के तौर पर ही हल किया जा सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, और जहाँ जहाँ हुकूमती इदारे हैं उनको जहाँ मतलब उसमें सियासी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इसके अंदर, और ये नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा जी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, सियासी इन्फ्लुएंस तो मौजूद है हर जगह। इसी वजह से ये चीज़ें कुछ लोग हैं जो अपने इलाकों से इलेक्टेड होकर आते हैं और वो सिर्फ अपने इलाकों पे अपनी तवज्जो जो है वो इर्तिकाज़ अपना मरकूज़ रखते हैं। शाह फैसल नंबर 4, इनसे भी हमने बात की। 5 की भी सूरत हाल हमने आपको दिखाई। आगे चलते हैं 3 नंबर की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में भी हम आपको लेके जाएंगे। और जो यहाँ के मसाइल हैं, जैसे टीम मुहासरा शहर के हर कोने में जा रही है, बल्दियाती मामलात के हवाले से हर किसी की आवाज़ उठा रही है, और पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाना ही हमारा काम है, और ये हम उठाते रहेंगे और हुक्मरानों को जगाते रहेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सूरत है। शाह फैसल कॉलोनी की हर यूनियन काउंसिल का दौरा करने पर जो हकाइक सामने आ रहे थे, वो काबिले मजम्मत होने के साथ साथ सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी हैं।
शाह फैसल नंबर 3 कमर मस्जिद के एरिया में हम इस वक्त मौजूद हैं। रिहायशी इलाका भी और हर घर के साथ एक दुकान भी है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि जो लोग वोट लेकर आए उन्होंने क्या किया। 1 साल हो चुका हुआ है। सफाई सुथराई के मामला किस तरह से हैं? सफाई तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, सफाई कुछ भी नहीं। पिछले 1 सालों में जिन लोगों ने वोट लिया इस एरिया से आए कभी यहाँ पर? कभी देखने नहीं आए, कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है। जब जाते हैं बोलते हैं फंड ही नहीं है हमारे पास। यूसी चेयरमैन सब यही हैं भाई, सब काम करने वाले यही हैं, लेकिन उनके हाथ बांधे हुए, ना फंड है उनके पास, ना उनके इख्तियारात है, वो काम करेंगे क्या? उनको दे कुछ नहीं रहे। अच्छा, इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं, कुछ दें तो वो कुछ करेंगे। आप समझते हैं कि जिन लोगों को आपने वोट दिया है वो इतने काबिल हैं, काम करते हैं? हाँ, करेंगे और पहले किया है। हाँ, हमने वो कर ही नहीं सकते। जब उनके पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे? भाई मैं नहीं जानता, मैं सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मैंने सीधी मिसाल दी, आपको तनख्वाह मिलेगी, आपका घर चलेगा, आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कोई भी है, XYZ कोई भी आगे काम करेगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त उन लोगों की जो बल्दियात के इलेक्शन में वोट लेकर इलेक्ट हुए हैं, और लोग उनके जो वोटर हैं वो कहते हैं कि उनको एम्पावर किया जाए। टीम मुआसरा भी इसी हवाले से हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है और गली से पाकिस्तानियों की आवाज़ उठा रही है और हुकाम बाला तक पहुंचा रही है कि वो कुछ सोचें कि उन्हें कराची का निज़ाम कैसे बेहतर करना है। फिर पूरे सिंध की बात तो बाद में आती है। गुरूब आफ्ताब के बाद शाह फैसल कॉलोनी की सड़कों पर अंधेरा, इदारों की नाकामी, यानी अंधेर नगरी चौपड़ राज की रोशन मिसाल। माजी का शाह फैसल टाउन आज शाह फैसल कॉलोनी और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का एक बड़ा हैवी पॉपुलेटेड एरिया। गुरूब आफ्ताब के बाद UC 12 में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ इलाका मकीन है। ग्रीन टाउन शाह फैसल कॉलोनी, पहले शाह फैसल टाउन था, तो क्या सूरत हाल थी? अब बल्दियाती इलेक्शन के बाद यहाँ क्या सूरत हाल है? इंतखाब होने के बाद हुकूमत ने कोई फंड रिलीज नहीं किए, कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ। हमें 1 साल हो गया है और हम देख रहे हैं हुकूमत हमारे क्या करती है। अच्छा। और इस इलाके में कोई डेवलपमेंट काम हुआ, 12 साल से इलाका नेगलेक्टेड है ये, और कोई डेवलपमेंट या काम नहीं हुआ। तो काउंसलर साहब, जो मसाइल हैं, जैसे साहब ने कहा कि जी 12 सालों की सूरत हाल है, अब ये सड़क शायद नाले की वजह से 2015 में बन गई है, बाकी गलियों में गंदगी बहुत है। यही ऐसा हो रहा है, ये इसी तरह 12-12, 15-15 साल से किसी सड़क बनी है नहीं बनी है, वो चल रहा है। साहब, आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं यहाँ का रहायशी हूँ, रूल से 12 का। जी। और यहाँ के ऊपर इस टाइम जो ज़्यादा प्रॉब्लम है सफाई का और पानी का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। यहाँ पानी जो है स्मेल वाला ज़्यादा पानी आ रहा है। अच्छा। काफ़ी जगह भाग दौड़ करने के बावजूद भी अभी तक हमें इसके वो नहीं मिला पाया है। अच्छा। यहाँ के हमारे जो रोड जो हैं अंदर के, ये गटर लाइनें इतनी वो हैं कि उबल जाती हैं, और अब उधर नवाजियों को भी आते जाते तकलीफ हो रही है। तो ये जो आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, इनसे कोई आपने कंप्लेंट की, इनका क्या जवाब रहता है? ये बेचारे अपनी तरफ से जो जितनी कोशिश होती है ये भाग दौड़ करते हैं। पावर मिलेगी तो ये तो काम करने वाले बच्चे हैं। अच्छा। ये माजी के सिस्टम में भी रहे हैं, इनमें से कोई? सिस्टम में भी रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने बहुत ईमानदारी से और बहुत हमल बजादी से इस इलाके के काम किए। कराची का जो मेयर है वो रो रहा है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के सामने। उन्होंने पूरी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस सिंध को खंडरात बनाया हुआ है, ना फंड दे रहे हैं। अगर वो UC नुमाइंदगान को फंड नहीं देंगे तो ये कहाँ अपने घर से काम करवाएंगे? पहले जब आप नाजिम थे, जैसे मुझे भी बताया गया है, नाइब नाजिम थे, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, अब क्या है? जब मैं नाजिम था उस वक्त सरकारी ऑफिस था ये पीछे मोरिया खान गोट में। अच्छा। लेकिन मोरिया खान गोट अब चला गया डिस्ट्रिक्ट मलीर में। अच्छा। और ये आ गया डिस्ट्रिक्ट करंगी में, और कोई सरकारी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ UC ऑफिस बनाया जाए। और अब हमने ये अपनी मदद आपके तहत फ़िलहाल जो अभी आपने देखा UC ऑफिस, हम अपनी जेब से 2 महीने हो गए अपनी जेब से रेंट दे रहे हैं, इस उम्मीद पे दे रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें देगी और हम इसका रेंट पे करेंगे। और 2015 5 दिसंबर को इलेक्शन हुए थे, 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक ना ऑफिस मिला और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा फंड मिला है कि जिससे हम किसी का कुछ छोटा मोटा काम भी कर सके। फिर ये पूरे 1 साल में किस तरह से मामला चल रहे हैं आपकी UC के? देखिए, यूनियन कौंसिल जो है ये बुनियाद है सिस्टम की। ये जो बल्दियाती सिस्टम है, यूनियन कौंसिल इसकी बुनियाद है, और इस बुनियाद पे खड़ा सिस्टम जो है, आप देखें इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने अपना चार्ज ले लिया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपने ऑफिस में बैठ गया, मेयर साहब बने, मेयर साहब ने अपना चार्ज ले लिया, अपने ऑफिस में बैठ गए। लेकिन यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर दर बदर फिर रहे।
उम्मीद है कि 2005 के बाद वाली कहानी नहीं दोहराई जाएगी। जिस तरह हमारे इलाके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, हमारी यूसी को, हमारी बस्तियों को, और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि बराबरी की बुनियाद पे काम होगा। तो जो फिलहाल जो सितंबर से उन्होंने चार्ज लिया और आज दिसंबर आ गया है, तो उसमें अब जो हमने पॉइंट आउट नोट किया, बराबरी की सतह पे हमें जो चीज़ उनको डिवाइड तक मिल रही है, दस्तयाब है, वो हमें भी मिल रही है, वो हमें भी मिल रही है। जो मौजूदा बल्दियाती क़यादत है, ये एक अच्छे अंदाज से लेके चलने की कोशिश कर रही है। 100 दिन का इन्होंने ऐलान किया। आप दोनों से मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ, ये जो 100 दिन के अंदर क्लीन कराची की एक मुहिम है, इसमें आपसे कोई रब्ता हुआ और रिसोर्सेज फिर कैसे होंगी जब इतने इख्तियारात और पावर्स नहीं हैं? पहले आप बता दें। नहीं, रब्ता 100 दिन की तो मतलब 100 दिन के लिए उन्होंने एक यूसी को सेलेक्ट किया। जैसे अच्छा, हर एरिया से एक है। इस जोन में उन्होंने यूसी 9 को लिया है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मलीर जोन में दूसरी यूसी है, लाडी और कोरंगी में लाता है। उन 100 दिन में उन यूसी पे काम होगा, वो मॉडल बनेंगे, उसको दे के वो आगे चलेंगे। अभी लाइट नहीं है या ये इतना अंधेरा रहता है यहाँ पर? ये अभी लोड शेडिंग है। अच्छा, लोड शेडिंग है और लाइट की सूरत हाल भी यही है। उन्होंने हमसे जो मांगा था, हमने सर्वे करके दिया है। तकरीबन 400 लाइट यूसी में चाहिए, 50 से 55 जल रही हैं। ये हुकूमत सिंध की परफॉर्मेंस के लिए भी सवालिया निशान है। बिलावल साहब कहते हैं कि जी 2018 में वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो ये तमाम तर आपकी वर्किंग का नतीजा है। अगर आप इन्हें एम्पावर नहीं करेंगे तो फिर ये ख्वाब अधूरा ही रहेगा। दूसरे इलाकों में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कोरंगी के एरिया की आवाम की परेशानी, यहाँ के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की नाकामी और उसके पीछे छुपी असल कहानी। हमारे साथ रहिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के उस एरिया जो पहले लांडी टाउन का इलाका था, कोरंगी के में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे अकबर में देख सकते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो गए, लोग दफातरों में आ गए, लेकिन हालत जूं की तूं है। मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है कब से है? ये सूरत हाल कम से कम 3 से 4 साल हो गए, यही पोजीशन चल रही है इधर की। तकरीबन 4 साल? जी, तकरीबन 1 साल तो हुआ बल्दियाती इलेक्शन को। बल्दियाती इलेक्शन को भी हुए हुए भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनको इख्तियारात ही नहीं दिए जा रहे, तो वो क्या करेंगे? अच्छा। जो और लोग करने के लिए तैयार होते हैं उनको भी नहीं करने दिया जाता है। ये जो आपने बात की कि जी लोगों को करने नहीं दिया जाता, अगर कोई दूसरी जमात भी करती है तो क्या उसके काम में कोई लोग रुकावट का सबब आती है? लोग ये समझते हैं कि इस पार्टी का है तो ये कर रहा है तो यहाँ से भगाया जाए और मारा जाए, और ये तरीक़ेकार चली जाती है। यानी कि इसमें हमारी अपनी भी गलती है। मुझे आप बताएं साहब, बल्दियाती इलेक्शन से फिर मैं यही समझूं कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और एक एरिया के लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक्चुअल देखा जाए तो वाकई अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हम समझ रहे थे कि ये लोग जो इलेक्टेड हुए हैं इनको मुकम्मल तौर पर अख्तियार होगा, लेकिन जब इनके से रुजू करते हैं इनसे तो ये कहते हैं कि हमारे पास ना तो फंड हमें रिलीज़ किए गए हैं और ना हमें किसी किस्म का कोई पावर दिया गया है। तमाम डिपार्टमेंट जो भी कुछ हमारे जो बल्दियाती मेयर के उसमें आते थे वो तमाम शिफ्ट कर दिए गए हैं। अच्छा, जब ये जगह लांडी टाउन में आती थी, दौरे निजामत था, तो क्या सूरत है? बहुत अच्छा निजाम सूरत था। और कौन लोग थे? यही सब लोग थे, अपने ही लोग थे, सब करने वाले भी सब अपने ही थे। काम भी होता था, बहुत अच्छा काम होता था, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं रहा। कराची का बल्कि बिलखुसूस हमारी कोरंगी का बहुत बुरा हाल है। अब तो सर आपका कोरंगी भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बन गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बन गया है, लेकिन अभी तक हमें उसका फायदा नजर नहीं आ रहा। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर ये सफाई सुथराई का अमल कैसे होगा? फिर लोग क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? ये सफाई सुथराई का अमल हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे गाड़ियाँ मंगवाते हैं, हर तरीके से, मतलब लड़ झगड़ के कैसे भी उनसे गाड़ियाँ मंगवा के हम लोग सफाई करवाते हैं। इंशाल्लाह ये इख्तियारात वगैरह हमें दिए जाएं ताकि फिर हम जो है ना ये इलाकों के जितने भी मसले मसाइल हैं इनको क्लियर करें। उस्मान भाई कहते हैं कि जी इदारे मातहत हों, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड या KMC, लोग तो इदारों में वही हैं जो पहले दौर में थे और उन्होंने पहले काम किया। यहाँ हमारे पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे हाथ में नहीं है। हमारे लोग हमसे ज़्यादा मांग नहीं रहे, हमारे लोग हमसे कह रहे हैं कि वक्त पे कचरा उठ जाए, साफ़ पीने का पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, गैस मिल जाए। ये उनकी ज़रूरत की ज़िंदगी की जो ये कह रहे हैं 3-4 साल से ये ऐसी सूरत हाल है। तो 1 साल जो पहले इलेक्शन की जब कैंपेन चल रही थी तो जब भी कोई एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? जब इलेक्शन की कैंपेन हम लोगों ने चलाई है यहाँ पे, तो लोगों ने हम पे हमेशा की तरह इस बार भी एतमाद किया है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया था। हमें बाख्तियार करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बल्दियाती इदारे जो ना बाख्तियार हों और जो बल्दियाती इदारों के अंदर में जो डिपार्टमेंट आते हैं वो उनको दिए जाएं। अच्छा। ताकि हम अपने वक्त ज़रूरत मामलात को क्लियर कर सकें। मेयर साहब कहते हैं कि जी 100 दिन में सफाई कर देंगे शहर की, हो सकती है?
अभी हमने जो प्रोग्राम करा है वो मॉडल यूसी बनाने का क्योंकि हमारे पास इतनी लेबर है नहीं, क्योंकि इदारे हमें लेबर नहीं देते, गाड़ियाँ नहीं देते वक्त पे, तो महकमे नहीं है। सॉलिड वेस्ट का जो महकमा है वो भी हमारे अंडर में नहीं है। तो हम क्या चाइना को देने की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ, फिर शायद कोरंगी या मलीर भी ने भी आना है। अब आपको पता है चाइना को उन्होंने किस हिसाब, आपका काम आसान नहीं हो जाएगा। काहे का काम, तो हम किस लिए आएंगे अगर ये सब चाइना ही नहीं कर। कहते हैं कि वर्क फोर्स यही रहेगी, सुना है? नहीं सर, ये सिर्फ सारा करप्शन होगा इसमें, बाद में यही लोग होंगे। एक डॉलर जो है ना पर टन इन्होंने रखा है 2400 रुपये, यानी कि 2 रुपये 40 पैसे किलो कचरा उठाएंगे वो, 2 रुपये 40 पैसे पर केजी। ये हमको देते 2 रुपये देते, हमको 1.5 रुपया देते हमें, हम उठा के दिखाएंगे इनको। ये लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, तो मॉडल यूसीबी बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी, क्यों नहीं बन पाएगी? कैसे बन पाएगी? इनके पास और रिसोर्सेज नहीं है, लोग नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इनको दें, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, इनको फैसिलिटीज दें, इनको बजट दें, इनको पैसा दें ताकि ये करें। 6 महीने से आ रही है गंदा पानी, रमजान से शुरू हुआ था और ये वक्त आ गया, अभी तक आपने किसी को कंप्लेन की? अब जा रही है ना मीडिया के थ्रू। आपका दफ्तर है? हमारा दफ्तर है, लेकिन ना होने के बराबर है। आप अगर देख सकता हूँ, हाँ, हम आपको अपने दफ्तर का विजिट करवाएंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय कमरों के एरिया के चेयरमैन हमारे पास यूसी 22 के मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम है और लोगों से भी हमने बात की है। इन्होंने दफ्तर की हमने बात की, लकीली इनके पास दफ्तर है। कैसा दफ्तर है वो भी आपको दिखाते हैं और फिर दूसरे एरियाज में भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हम आपको लेके चलेंगे। अवामी वोटों से मुंतखब होने वाले यूसी चेयरमैन और दूसरा अमला किन दफातर में बैठता है। टीम महासरा ने दौरा किया एक ऐसे ही सरकारी दफ्तर का। चेयरमैन साहब, जिस जगह आप मुझे लेके जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे इलाके भी कवर किए हैं जहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास दफातर नहीं है। आपके पास ये बिल्डिंग है, तो ऐसी क्या खास बात? ये हमारे पुरानी बिल्डिंग है और अब से नहीं है, ये पुरानी है। ये कि जब अभी जो नई कटिंग हुई है उसमें हमारे हिस्से में ये बिल्डिंग पहले से है और अब हमारे हिस्से में यूसी 22 के हिस्से में आ गई है। हम इस चीज़ का शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला कुछ ना होने से हमारे पास होना बेहतर है। मुझे आप अपना ज़रा ऑफिस भी दिखाइए ताकि मैं लोगों को बताऊँ। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से इस कमरे की हालत है। और आप देख सकते हैं कि यूसी के चेयरमैन का कमरा है ये। सर, आप इस बारे में आप मुझे खुद ही बताएं अपने। सबसे पहली बात तो यहाँ पे फर्नीचर नहीं है। ठीक है। हमने गवर्नमेंट को भी लिख के दिया है कि भाई हमें फर्नीचर फराहम किया जाए ताकि हम एक ऑफिस को ऑफिस की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन ये आपके सामने आपके सामने कुछ भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक पुरानी टेबल है और ये भी डेकोरेशन की कुर्सियाँ मंगवाई हुई हैं हमने, वो भी किराए पर, हमारी अपनी नहीं है। वाइस चेयरमैन साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि 10 साल से यूसी ये इस्तेमाल में तो थी नहीं, बल्दियाती निज़ाम तो फाल था ही नहीं ना, बंद पड़ी थी ना। तो ये कुर्सियाँ वगैरह हम लोग ये कुछ टेबल घर से उठा के लाए, कुछ कुर्सियाँ डेकोरेशन वाले से लाए, कुछ अपनी मदद आपके तहत हमने सेवर वगैरह लगाए, लाइटों का इंतज़ाम किया। इसके लिए कोशिशें जो कर रहे हैं अपनी ज़ात से इंशाल्लाह कर रहे हैं। ये हकायक हैं। वो लोग जो लोगों से वोट लेकर बल्दियाती मामलात का हल करने के लिए आए, उनकी हालत ज़ार कैसी है, तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे डिलीवर होगा? यूनियन काउंसिल चेयरमैन और दूसरे अमले के पास बैठने की जगह नहीं, तो वो किन जगहों पर बैठकर अवामी मसाइल सुनते हैं। इस वक्त हम हैं कोरंगी नंबर 6 के उस ग्राउंड में जहां बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ये माजी में जब निज़ामत का दौर था, जो हमें बताया गया है, उस वक्त इसे इस्टेब्लिश किया गया है। आपका ऑफिस भी यहाँ पर है, तो ये कुछ अजीब सी बात लग रही है कि इस ग्राउंड के अंदर आपका ऑफिस क्यों है? इनकी मेहरबानी है, ये इधर के ओहदेदार हैं, इन्होंने कौम की खिदमत के लिए हमें जगह दी हुई है आर्जी तौर पर बैठने के लिए। अच्छा सर, आप मुझे इस ग्राउंड के बारे में भी बताएं। और चेयरमैन साहब हैं यूसी 26 के, इनका दफ्तर यहाँ होना, अब जाहिर है जब इनके पास इख्तियारात नहीं हो गए, जगह नहीं होगी, तो वो यहाँ बैठेंगे आर्जी तौर पर। मसले अब जो DMC है उसके पास, यानी कि जो भी बल्दियाती नुमाइंदे तो ये हैं। हाँ, तो इनको अभी इख्तियारात ही नहीं है। तो ये आपकी जगह पे ऑफिस अपना बनाया हुआ है?
ये तो वक्ती तौर पर है, इन्होंने कहा कि वक्ती तौर पर है, हम उसके बाद ये आप सर शकील साहब, आप उम्मीद करते हैं कि आपको दफ्तर इंशाल्लाह ये हम इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये भी हमारे अपने ही लोग हैं, ये इलाके के काम कराने के लिए हमें जगह दी हुई है। इसी जगह की वजह से हमें इलाके के लिए ढक्कन मिले थे डीएमसी की तरफ से, हमारे नैयर रज़ा भाई की तरफ से, तो हमने ढक्कन प्रोवाइड किए हैं, लाइटें मिली हैं 12 रबी अव्वल को हर एरिया में, हर मस्जिद में हमने प्रोवाइड की हैं। चलें आप मुझे ग्राउंड से निकल के अपनी यूसी भी दिखाएं। सर आपका बहुत शुक्रिया। शकील साहब, इस वक्त हम आपकी यूसी में हैं। जी जी। एरिया का ज़रा मुझे नाम बताएं। 26 के अंदर है, निज़ाम मुस्तफ़ा, ये वार्ड नंबर 4 लगता है। ये भी चौड़ी गली है, काफ़ी वाइड गलियाँ हैं और आगे भी एक नाला फुल है, उसकी वजह से ये सारा पानी क्लियर नहीं हो रहा। और ये कब से ऐसी सूरत है? तकरीबन 1 साल हो गया। वक्ती तौर पर बताऊँ साफ़ होता है, फिर दोबारा पानी भर जाता है दूसरे दिन। शकील साहब कह रहे हैं कि जी हमने कंप्लेन की है, आपके ये चेयरमैन हैं, मैं क्या समझूं कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद लोगों का क्या हाल? ये तो 2-3 दफ़े आगे के जा चुके हैं, यहाँ पे दिखाया भी इन्होंने, लाके जैसे आप आए हैं ना, अभी पहले भी मीडिया आ चुके हैं यहाँ पे, देख के गए वो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। देख लो आपके सामने है। इदारा क्या कर रहा है? इदारा सोया हुआ है और क्या करेगा। आप मेरे टीम के मेंबरान को भी देख सकते हैं और ये बच्चों को देख सकते हैं कि ये यहाँ कैसे आते हैं, कैसे ये बच्चे यहाँ से जो है वो गंदगी से गुजरते हुए जाते हैं अपने घरों को। ये और इंतज़ामिया को आपने कितनी दफ़ा इंतज़ामिया को हम तकरीबन 1 साल से रिमाइंड करा रहे हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल निकाल दें। अगर ये लाइनें डैमेज हैं तो नई लाइनें आप डलवाएं इसके अंदर, ताकि ये एरिया तो क्लियर हो। आगे आप जाएंगे, स्कूल है, फिर नाला है, वो ब्लॉक है, नाले और रोड के अंदर फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हमें डर लगता है कोई हादसा ना हो जाए। अब जब ये गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो किस तरह से जो है फंस जाती है। कुछ ख़वातीन घरों के बाहर भी आ गई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपको किन मसाइल का सामना है? हर चीज़ का सामना है। घर से जो कोई जाती गाड़ी जा रही है, छीट आ रही है, घर के अंदर पानी आ जाता है, बंद हो जाता है, सब घर के अंदर पानी आ रहा है, गंदगी जरासीम में आ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, गिर जाते हैं, तो वो अलग अलग तकलीफ है। बारिशों में यहाँ क्या सूरत है? सूरत भाई घर से नहीं निकल सकते, घर तक में गंदा पानी जाता है। और इस वक्त ये तो मुझे थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है जी। ये तो हमने बनाया, वाह भाई, ये तो नाली वरना इतना चौड़ा, गंदगी थी कि बहुत ज्यादा, यहाँ पे गंदगी इतनी थी बहुत ज्यादा। जी डी का स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल, ये बना हुआ गवर्नमेंट स्कूल है, ये आपके साथ बराबर में। इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं जी, बच्चे साथ ही ये देखें आप गंदगी है। ये सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है? हम अपने हाथ से नाली साफ करता हूँ, मैं ये करते हैं, बुजुर्ग, ये मना करते हैं बच्चे, मैं कहता हूँ नहीं याद आने जाने वालों को। तो ये क्या कर रहा है, क्या बात है इसमें, कौन सा वो कर रहे हो, क्या अख्तियार क्यों नहीं दे? ये मेन नाला है जो कि प्राइमरी स्कूल के साथ है, सरकारी स्कूल के साथ। जो बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, लोगों का ये कहना है कि वापस आते हुए वो गंदगी से लथपथ होते हैं। दूसरे एंड पे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे एरिया में किस किस्म की सूरत हाल है ज़िले कोरंगी के। एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको मदीना कॉलोनी कोरंगी के बल्दियाती मसाइल पर अवामी एहतजाज। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मदीना कॉलोनी सेक्टर 50 कोरंगी नंबर 4। सड़क है जिसने एरिया को कनेक्ट करना है, 2 एरियाज को कनेक्ट करना है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कचरा भी है, गाय भी उसमें जो है वो खड़ी हैं, गधे घूम रहे हैं। सफाई सुथराई का इंतज़ाम किस किस्म का है ये आप मनाजिर में देख रहे हैं। यहाँ के यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और रिहायशी जो हैं यहाँ के वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर सफाई सुथराई बिल्कुल भी नहीं है। कब से नहीं? ये तकरीबन 4-5 साल का अरसा हो गया, इसी तरह से ही चल रहा है अभी तक। क्या सोचते हैं कि इससे कैसे आप छुटकारा पाएंगे? देखें, अब आवाम के तो साथ हैं हम, आवाम को तो छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये जो ना दिखाने के लिए, अवामी मसाइल जो है दिखाने के लिए वो हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन अवामी मैंडेट को देखते हुए तो हम बहुत परेशान हैं, बदहाली का शिकार हैं, कोई इख्तियारात नहीं है, गाड़ियाँ हमें मिलती नहीं है टाउन से। ये मेन रोड कहलाता है, इधर 5 मस्जिदें हैं, लेकिन ईद त्यौहार कोई भी हमारा ऐसा वो हो, मजहबी वो हो रस्मात, लेकिन कोई हम सुकून से यहाँ नहीं मना सकते। आपके पास
ऑफिस है आपके बैठने के लिए, काम करने के? पार्क है, एक सरकारी पार्क है, उसमें जो है ना एक छोटा सा कमरा है, बस उसमें लोगों के मसाइल हल करने के लिए, इसलिए उसमें जो है ना वो बैठते हैं कि लोग परेशान ना हो। ढूंढते फिरते हैं लोग जो है ना कुंडी मैनों को, चेयरमैनों को, काउंसलर्स को, तो हमने एक मखसूस सी जगह बनाई हुई है जहाँ पर हम लोगों के बीच बैठ सकें। अच्छा, मुझे ही बताएं कितने लोग आपके पास हैं यूसी के काम करने के लिए? कुंडी मैन हो गए, सफाई वाले खाकरोब हो गए, और ज़रूरत कितनों की है? बिल्कुल, यानी कि जहाँ कुंडी मैनों की हमें 20 से 25 की तादाद होनी चाहिए। 4 वार्ड है हमारे बहुत बड़े बड़े, तो उनमें तकरीबन हमारे पास 6 कुंडी मैन है। 6 कुंडी मैन में से भी 1-2 तो इतने ज़ईफ़ हैं बेचारे, वो काम नहीं कर सकते। अच्छा। और जो झाड़ू वाले हैं वो सिर्फ 8 हैं, 8-9 की तादाद, जबकि 40 से 45 होने चाहिए, उनकी तादाद होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कोई वजीर आला क्या, गवर्नर क्या, यहाँ आके देखें क्या हाल में हम रह रहे हैं। अच्छा, आप आ जाए और देखें, आके जरा दौरा करें जरा। ये भी गरीब इलाका है कि मतलब कि गरीब रहते तो वहाँ दौरा ही ना करें, जहाँ यहाँ भी इंसान रहते हैं। हुकूमत से हमारी सिर्फ यही अपील है कि हमें भी इंसान समझा जाए, हमारी भी अपील को समझा जाए, कि ताकि हम लोग भी इंसान हैं, इंसानी हकूक़ के जो हमारे हकूक़ है वो तो कम से कम हमें दिए जाए। अम्मा क्या कहेंगे, किस मसाइल का सामना है? भाई हमारे को ये मसाइल का मसला है कि यहाँ कीचड़ पानी इतना है और इतने जरासीम हो गए कि हमारे घर की वो ख़त्म हो गई, कोई हमारे यहाँ आता नहीं है और इन बच्चों को इख्तियारात नहीं मिले। यही कहेंगे कि घर के आगे इतना हमारे गंदे और हम खुद बेदार हुए दिल चाहता है कभी कभी बातों का छोड़ जाओ घर, लेकिन फिर मजबूर है कि कचरे की वजह से कि क्या करें। हमारे वज़ीर बल्दियात मेयर कराची वसीम अख्तर साहब और सीएम साहब की मुलाकातें बड़ी होने लग पड़ी हैं और साथ मिलकर चलने की बातें हो रही हैं, तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट उम्मीद तो है इंशाल्लाह। मेयर हमारे जो है ना वो सारी जमातों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जमातों को भी जो है ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उनको भी साथ देना चाहिए मेयर का, क्योंकि कराची तो हम सबका है, किसी एक का तो नहीं है। यहाँ के लोगों से हमने तासुरात जाने हैं। ख़वातीन भी कहती हैं कि जी लोगों को एम्पावर किया जाए जो वोट लेकर आए हैं। दूसरे एरिया में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। टीम महासरा ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके जमान टाउन का भी दौरा किया, जिसे कई सालों की मुतवातिर हुकूमती बेहिसी ने रिहाइश के काबिल नहीं छोड़ा। कोरंगी नंबर 3.5 जमान टाउन भी अगर मैं इसे कहूँ तो शायद गलत नहीं है। यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं क्या सूरत हाल माजी में थी और अब है, जबकि बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हुआ, इसे साल हो गया है। भाईजान बल्दियात इलेक्शन हुए उसके बाद भी वही हाल है और अभी भी वही हाल है। गंदगी का, कचरे के ढेर जगह जगह है, गटर लेन बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हुई है, पानी का कोई निज़ाम नहीं है, किसी किस्म का जो है ना पुरसाने हाल नहीं है यहाँ को। यूसी चेयरमैन जो है मिर्ज़ा साजिद साहब हमारे साथ खड़े हैं, आप इन्हें कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेनें सबको करी हैं, समझे ना, मगर काम कोई भी नहीं हो रहे कहीं। हेड मिनिस्टर तक के जो ना दिए हम लोगों ने वो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। साजिद साहब आप चेयरमैन हैं यूसी 24 के, कोरंगी 3.5 में इस वक्त हम मौजूद हैं, ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम दिया और हुक्काम बाला तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने का ज़रिया बना। इस 1 साल के अंदर आज तक हम जो है इन्हीं मामलात में अटके हुए हैं कि हमारे पावर्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, कि एक बल्दियाती चेयरमैन जो है या काउंसलर है उसके राइट्स क्या हैं। जब तक हमें हमारे राइट्स का नहीं पता चलेगा, हमारे पास माली वसाइल की कमी है, वो जब तक दूर नहीं होंगी तो हम इन मुश्किलात पे कैसे दूर करेंगे। यहाँ कचरों के ढेर लगे पड़े हैं, जब हम कचरों की गाड़ियों के पास जाता है तो वहाँ डीजल का रोना रहता है, पता चलता है कि अकाउंट सीज हो गया है, आपको डीजल नहीं मिल सकता। अब मुझे बताएं कि जब अकाउंट सील हो जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे, तो किस तरीके से इन कामों पे होगा? अम्मा आप क्या समझती हैं इलाके में ऐसी क्यों सूरत हाल है? ये सूरत हाल है कि पहले हमारी गली में चल के तस्वीर उतारें, कितनी अच्छी है, इतनी गंदगी कि आपको अभी नजर आ जाएगी। अच्छा। कोई कचरा साफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, गंदी गलियां मुंह पे आ रही हैं, डकैत क्या चोर क्या सब आराम से आ जाते हैं। अच्छा। इतनी ऊंची गलियां हो रही हैं, इतनी गंदगी हो रही है, गलियां लोगों ने इतनी सी कर दी हैं। मुझे साजिद साहब बताएं, पहले दौरे निजामत में आपके पास कितनी नफरी थी जिससे आप काम लेते थे इलाके की मेंटेनेंस के लिए, और अब कितनी है? मेरे पास सैनिटेशन के हवाले से उस टाइम तकरीबन 40 लेबर थी उस टाइम जो कि अब घट के 17 के करीब लेबर आ गई है। 17 पूरी आती है? नहीं, 17 भी पूरी नहीं आती, उसमें से 2 से इसमें 1 मुकद्दम है और 1 में रिटायर अभी हो गई हैं। क्या समझते हैं हुकूमत सिंध जो शायद पावर अपने पास रखी बैठी है, वो सही जमहूरियत की डेफिनेशन को ऑनर बिल्कुल नहीं, उसने तबाह कर दिया पूरे सिस्टम को। 8 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने रोशनी के शहर को
कचरे का ढेर बना दिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। 3.5 नंबर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोरंगी UC24 उसके चेयरमैन मिर्ज़ा साजिद बेग हमारे साथ मौजूद थे और इलाका मकीन से भी हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ात जाने। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के और भी एरियाज़ में आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। प्रोग्राम के इस मुकाम पर मिलवाते हैं आपको जिला कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नैयर रजा साहब से। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया टीम मुआसरा को अपने वक्त दिया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो पहले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का हिस्सा था, एक बहुत बड़ी आबादी है, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया, लेकिन हालात बहुत अबतर हैं, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। देखें, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कैसे जो है वो डिलीवर करेंगे? और फिर जब बात आप पर आती है तो मैं आपको भी बेबस ही समझ रहा हूँ। देखें, इसके अंदर हमें 37 यूनियन, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का बताऊँ, 37 यूनियन कौंसिल हैं, हमें 148 चाहिए डंपर्स चाहिए, हमें 148 ट्रक चाहिए हमें, ठीक है, और 37 हमें जो है लोडर चाहिए हमें। चाइना को जो हुकूमत सिंध दे रही है जिस फर्म को, वो क्या कर रही है, वो गाड़ियाँ ही तो ला रही है वहाँ से, जो अभी आप ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन मशीनरी वो लेकर आ रहे हैं ना, मशीनरी वो ला रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि हुकूमत सिंध उनको पैसा दे रही है। सही है। हमारा बजट 30 करोड़ रुपए सालाना है इसका, सॉलिड वेस्ट का, इंक्लूडिंग जो है ये सारी, इसका डीजल का खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का। और जो चाइना की फर्म को दिया जा रहा है, हुकूमत सिंध दे रही है, वो 1 अरब 50 करोड़ में दे रही है। तो 1 अरब 50 करोड़ और 30 करोड़ में बहुत फ़र्क है ना। एक चीज़ मुझे बताइए, मलीर में कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़ हैं, तो ये जो इसकी कटिंग हुई है, ये 1.5-2 साल इसको बने हुए हो गए, ठीक हुई है? यहाँ पे इसी तरह होता है कि एक नक्शा रख लिया जाता है और वो खुद डिवाइड कर लेता है। इसका भी जो है वो जिम्मेदार हुकूमत सिंध को। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो उन्होंने किया तो वही जिम्मेदार है। इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि कर पाएंगे आप, इतने पैसे मिल पाएंगे हुकूमत सिंध से? मेयर साहब भी मुलाकात कर रहे हैं वज़ीर आला साहब से, और जाम शोरो साहब से भी मुलाकात हुई है, हमारी भी मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, तो हम देखें पॉजिटिव सोच रहे हैं। लोगों की ग्रीवेंसेस बहुत हैं, इसीलिए हमने महदूद वसाइल के अंदर 4 यूनियन कौंसिल सेलेक्ट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की 4 यूनियन कौंसिल सेलेक्ट किए हैं हमने, और उसमें भी हम ये नहीं कह रहे कि जी उसको मॉडल बनाएंगे, मॉडल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको हम बेहतर करेंगे। इसके लिए फंडिंग है, इसके लिए जो 3 महीने में हमने लीकेजेस को रोका है, जो सेविंग की है, जो कर सकते थे, वही पैसा हम खर्च करेंगे। अगर हुकूमत सिंध हमें सपोर्ट करे तो फिर हम 4 यूनियन कौंसिल का ऐलान नहीं करें, फिर हम 37 यूनियन कौंसिल का ऐलान करते। वैसे तो चेयरमैन, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? देखिए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हमारे अंडर में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा KDA बड़ा कंसर्न करता है, कब्जे हो रहे होते हैं जगह पे, वो KDA की लैंड होती है, हम बेबस होते हैं, नहीं रोक पाते। ठीक है। ये KDA को मेयर के अंडर में होना चाहिए था, मेयर के पास होता तो हमें भी सपोर्ट मिल जाती, इसको भी अलग कर दिया गया। बिल्डिंगें बन रही होती हैं, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बन रही होती हैं इलाकों के अंदर। SBCA KBCA था, उसको SBCA कर दिया गया, और उसको भी कराची KMC से अलग कर दिया गया। ठीक है। तो बहरहाल SBCA जो KBCA था पहले, उसको आना होना चाहिए था, KDA मेयर के पास होना चाहिए था, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो था ये मेयर के पास होना चाहिए था। ये चीज़ें होती तो भी बेहतर हो सकता था। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया टीम मुआसरा को अपने वक्त दिया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, हम उम्मीद करते हैं कि जो अब तक टीम मुआसरा ने एफर्ट्स किए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, और कोरंगी स्पेशली जहाँ के बहुत ज़्यादा अबतर हालात हैं, उनमें बेहतरी आए। मॉडल यूसीज़ की बात उन्होंने की है, और कहते हैं कि जी जब तक वफाक हुकूमत सिंध सपोर्ट नहीं करता तो यही प्रोसीजर चलता रहेगा। 4 जोन्स में से 4 यूसीज़ पर ही काम करेंगे और उनको बेहतर करेंगे, और जैसे जैसे सपोर्ट मिलती जाएगी तो फिर हालात को बेहतर करते जाएंगे। टीम मुआसरा के आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपके कोई भी सवालात और मसाइल हों, हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। ज़ुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या मांग रहा है कराची? हमने अपने गुज़िश्ता 6 प्रोग्रामों में कराची के तमाम इज़ला में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर आपको बराहे रास्त मुतासिर करने वाले बल्दियाती मसाइल पर आपकी आवाज और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज हकाम बाला तक पहुँचाया। बिगाड़ के सुधार में हुकूमत सिंध किस कदर संजीदगी का मुजाहरा करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।